भैया मेरा ऐसा हालत हो गया था ना, दवाई ज़्यादा खाती थी, खाना कम। मतलब समझ जाओ दवाई ही मेरे लिए वो खाना था और ओहो! खाना मेरे लिए कुछ नहीं था भैया। मैं मैं बहुत हिम्मत रखें बहन। बोले जी बहन मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र आप तुम 3 बार दिन में करना। तो मैं बोली क्या मंत्र है? तो आप मेरे कान में बताए। तो वो कान में मंत्र बताए ना तो वो मुझे याद है। वो मंत्र मैं जब से कर रही हूँ तब से मुझे बहुत आराम मिला है। सहारनपुर का तस्वीर जो आप दिखाए थे ना, जी। मैं वही मैं अमेज़न से वो फ़ोटो मँगवाई हूँ। आप देखो। ओहो! जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। बहुत सुंदर। मैं कुछ भी पहनती, कुछ भी खाती, मुझे पता नहीं चलता। मुझे नीम करोली बाबा बोले कि बेटा तेरे ही परिवार में है जो तेरे को इस जगह पे पहुंचाया है। बस। ओह! और ये जो लोग हैं ना, जेलसी के कारण कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं या किसी तंत्र बाधा में, ये सबसे बड़े मूर्ख इंसान होते हैं, सबसे बड़े मूर्ख। उनको नहीं हम्म। पता कि ये उनके ही कर्म हैं जो उनको वापस आएँगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और बहुत ही उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया आपको। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम प्रभा उपाध्याय है। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मेरा मैं बिहारी हूँ, बिहार से हूँ। ओके, ओरिजिनली बिहार से हैं मगर आप फिलहाल इंदौर में रहते हैं। ओके, मैं इंदौर में रहती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, उसका मतलब मेरे पास सारा डिग्री थी, उसको वो जॉब करती थी मैं। ओके, जब से मेरी ये प्रॉब्लम हुई तब से पूरा बंद हो गया है सारा फैशन डिज़ाइनिंग। बहन हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे जो भी अनुभव है जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं तो बचपन में उतना ज़्यादा जुड़ी नहीं थी, मगर अब से ज़्यादा जुड़ गई हूँ क्योंकि जब से आपका मैंने वीडियो देखा और मुझे लगा जो मेरे पापा मेरे साथ हैं और मेरे हर काम को वो पूरा कर रहे हैं, हर मुश्किल को हल कर दे रहे हैं। तो मैं समझ गई जे वो मेरे साथ ही हैं और मैं जुड़ गई। हुँ, पहले उस उसका महसूस और एहसास नहीं जी, था, जो उनके पास ऐसा भी चमत्कार है। उतना टाइम मैं बच्ची थी, जो जैसा बोलता था मैं वैसा हुँ, करती थी और हुँ, उनका चमत्कार का अनुभव होता नहीं था मुझे। करेक्ट, जब से मेरी तबीयत मतलब गड़बड़ हुई, तब से मैं अपना बिस्तर में ही समय गुज़ारती थी, हमेशा बिस्तर में ही गुज़ारती थी जी, और सुधरने का नाम नहीं लेता था। हुँ, उसके बाद में कोई बोलता था जी आप यहाँ दिखाओ, आप वहाँ दिखाओ, ऐसे हुँ, करते-करते मैं मोबाइल में सर्च करते गई, तो आपका वीडियो मिला। वो वीडियो में बोला गया था जल का चमत्कार, तो वो जल का चमत्कार मैं जब-जब करती वो टूट जाता, तो हुँ, टूटने का भी देख लीजिए उसका फल मतलब भुगतना हुँ, पड़ता है कि वो जानबूझ के तोड़ने से भुगतना हुँ, पड़ता है। तो हुँ, उसके बाद में आपका
आपकी वीडियो देखी तो उसमें बोला गया था कि जो जानबूझ के मतलब आराम से कर रहा है और टूट तोड़ दे रहा है वो गलती है, और जो बीमार होके अगर कोशिश भी कर रहा है और टूट जा रहा है वो गलती नहीं है। तो मेरा मन फिर से मतलब मजबूत हुआ और बोला जी जैसे भी आज इसको मुझे कंप्लीट करना है संकल्प को। तो मैं जैसे तैसे उठ के करती थी, एक दिन किया ज्यादा पेन हुआ, दूसरे दिन किया उससे भी ज्यादा हुआ। तो मैं बोली लेट के करूंगी मगर वो पूजे स्थान में बैठ के करूंगी। तो फिर से तीसरा दिन जब किया, मैं बोली आपके रहते हुए मेरा सर सब काम खराब हो रहा है, आप कैसे हैं? आपके हनुमान चालीसा में तो लिखा है जे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आप तो हर तरह का कलेश को विकार को हर लेते हैं बाबा, आप कैसे हैं? तो वो उसके बाद मेरे पास ताकत आने लगा और वो पीते गई को जब कंप्लीट हो गया ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गई और मेरे मन में कि अब जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ना है मुझे। और लास्ट दिन में सुबह सोई थी तो आप और नीम करोली बाबा आए थे। तो आप बोले कैसे हो बहन? तो मैं बोली भैया मैं तो आपको कभी वीडियो कॉल किया, कैसे आ गए? तो उसके बाद में बोले जी बहन मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र आप तुम 3 बार दिन में करना। तो मैं बोली क्या मंत्र है? तो आप मेरे कान में बताए। तो वो कान में मंत्र बताए ना तो वो मुझे याद है। वो मंत्र मैं जब से कर रही हूँ तब से मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत। स्वप्न के और माध्यम से ओके आपको मंत्र मिला। ओह! और और नीम करोली बाबा बोले बेटी कभी भी राम नाम छोड़ना मत लिखने का। हाँ, तो वो उस किताब में सारंगपुर बाबा का मैंने अपने हाथों से फोटो भी बनाया है और राम नाम भी लिखा है। ओह! क्या बात! बहुत हम्म। सुंदर। हाँ। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस की और ये मैंने शेयर की थी पहले, जिससे कहीं न कहीं आपके संकल्प के दौरान आपको मदद हुई। अ, जैसे कई बार हम संकल्प लेते हैं 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का या जैसे 100-100 पाठ का भी लेते हैं भक्तजन, तो कई बार संकल्प अधूरा रह जाता है या टूट जाता है या टेम्परेरी बेसिस पे कोई ना कोई विघ्न आते हैं उसमें। उसमें 2 चीज़ हम्म। होती हैं। एक जेन्युइन प्रॉब्लम आने के कारण आप वो संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं और एक जानबूझकर उस संकल्प को आप तोड़ते हो या किसी भोग विलास के लिए या किसी माया के अंतर्गत आके आपने उस संकल्प को तोड़ दिया। क्या-क्या चीजें होती है मैं बताता हूँ। जैसे जेन्युइन रीजन, मासिक धर्म की हाँ। समस्या, घर हाँ। में जन्म मरण का सूतक, जो भी सूतक होते हैं, या फिर आप इतने बीमार हो गए कि आपसे बैठा नहीं जा रहा, या हॉस्पिटलाइज हो गए, या कहीं कोई ऐसा बड़ा संकट आया जिसके कारण आप असमर्थ हैं पाठ करने के लिए। तो उन दिनों में आप संकल्प को होल्ड पे रखिए। जैसे ही सब सही हो जाए, मासिक धर्म हो, सूतक हो या फिर ऐसी कोई पीड़ा हो जो असहनीय है, आप नहीं कर पा रहे, तो वो सब पूरा हो जाए, फिर आप कंटिन्यू करें। यानी वो संकल्प टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन रीजन है। प्रभु को तो सब पता है ना मेरा भक्त कितना भाव से जुड़ा है। और दूसरा, जानबूझकर तोड़ना। एक भक्त ने कहा था कि पता है जयेश भैया, मैंने संकल्प लिया 21 दिन का और मेरे सामने मैं नॉनवेज खाती हूँ, मगर मैंने सोचा कि 21 दिन नहीं खाऊंगी और किसी ने नॉनवेज वो बता दिया और उनका मन हो गया, और हालांकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए कभी भी, हम्म। मगर उनका मन कर दिया, उन्होंने खा लिया। यानी संकल्प टूट गया। कई बार हम और किसी चीज के कारण माया में आकर कोई अपने शौक पूरे करने के लिए वो संकल्प को तोड़ देते हैं, तो वो गलत है, तो वो ना करें। हाँ। जैसा आपका इशू था, आप जेन्युइनली बीमार थे, आप असमर्थ थे, आप बैठ नहीं पाते थे, मगर लास्ट में आपने सोचा नहीं मैं किसी भी हालत में करूंगी, और अभिमंत्रित जल का उपाय किया आपने, जैसे आपने कहा। तो हम्म। ये 2 चीजें होती हैं जहां पे कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, मगर देखिए कहीं ना कहीं देखिए आपने वीडियो से वो सीख ली, मगर फिर भी वो अंदर से इंस्पिरेशन दी प्रभु ने। कराने वाले देखिए प्रभु हैं, ये डिस्कशन होती है, बुलवाने वाले भी प्रभु हैं, आपसे भी बुलवाने वाले प्रभु हैं, तो एक दूसरे के अनुभव देखकर भक्त सीखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। बहुत अच्छा लगा जानकर कि उस संकल्प के बाद आपको अच्छा महसूस हुआ। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। तो भैया फिर उसके बाद में इनका जो लॉन का प्रॉब्लम आया,
तो लोन का प्रॉब्लम है तो घर तक आ जाते थे। ओके। घर तक आ जाते थे, परेशानियाँ होती थी, चैन से रह नहीं सकते थे। उसके बाद मैं सोची कि 108 हनुमान चालीसा पढ़ूँ। तो हनुमान चालीसा 108 पढ़ी, उसके बाद हुँ, में मेरे भाई ने बोला, "क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? क्या परेशानी है? तुम लोग बात भी नहीं करते हो, ये सब तुम्हें सब बताइए।" उसके बाद में वो बोले, "जे घर आना, इसके बारे में हम लोग अपने एक साथ मिल के डिस्कस करेंगे, जे ओके। क्या कैसे परेशानी से निकला जाए।" हुँ, तो उसके बाद में वो भैया बोले, "जे हम दे रहे हैं आपको, वो लोन को आप भर दो।" और उसके बाद में आप जो पैसा दोगे उसका ब्याज नहीं लगेगा, मूल आप मुझे लौटाते जाना हर महीना। ओके। तो हाँ, तो वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए वो दे हुँ, दिए। और उसके बाद में ये उनको हर महीना मेरे हस्बैंड पैसे चुकाते हैं और हमारे घर में काफ़ी आराम है, नहीं तो सैलरी पूरा चला ही जाता था, हमको बचता ही नहीं था। हर तरह का परेशानी आता था, कुछ ना कुछ होता था। ये बोलते थे जे मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं इस परेशानी से नहीं जी पाऊँगा। तो मैं ये वो एक लेडीज़ का मतलब आपका वीडियो देखी थी, किसी का 45 लाख था, जी। जिसको कर्ज़ हाँ, कर्ज़ से छुटकारा मिला। तो हाँ, मेरा तो ज़्यादा नहीं है, इसके लिए तो बाबा का एक उँगली का खेल है। वो क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे मेरा बाबा। हुँ, और मैं जब भी सोती तो आपका ही वीडियो देख के सोती। उसमें कुछ न कुछ मुझे ज़रूर उपाय मिलता और मैं सुबह उठ के वही काम करती, जो उपाय मिलता तो। उसके बाद 108 बैठ के मैंने पढ़ा, साथ ही साथ मेरा भाई का फ़ोन आया, तो मैं बोली बाबा ही मुझे ओह! दिलवा रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये बोले अच्छा। जे फिर ये कभी पूजा नहीं करते थे बाबा का, मगर फिर ये भी पूजा करने लगे, आरती करने लगे, बोले तुमको जो चाहिए मैं लाके दूँगा, मगर ओके। पूजा-पाठ छोड़ना मत, अब ऐसे बोले। ओके। तो मुझे बहुत खुशी लगा इस बात से हुँ, और उसके बाद में फिर उसके बाद में मैं मेरे बचपन में मेरी कान में से पल्स आने लगा था बचपन हुँ, में। हुँ, मेरी माँ बोली जे हनुमान जी का व्रत कर, तो मैं छोटी थी, कोई भी हुँ, बोलता था जे कुछ खा लेती थी, तो टूट जाता था। मगर मैं जाके मंदिर में बोलती थी जी आप तो भगवान हो और मैं बच्ची हूँ, अगर हुँ, कोई दे रहा है तो लालच लगेगा ही, मैं जी। खा लेती आप मेरा उपवास को तोड़ना मत बाबा, ऐसे बोलती थी। तो उसके बाद में 2 उपवास तो हुआ था, तीसरा उपवास टूट चुका था। तो मैं बोली मेरा कान को आप सही कर दो और सच में अंदर का वो डॉक्टर ने कैमरा लगा के देखा पूरा सही है। पूछा आपने क्या किया? तो माँ बोली जी कुछ नहीं, बाबा का ही सब चमत्कार है। तो उसके बाद ठीक तो हो गया मगर उनका अनुभव नहीं समझ पाए, उनका चमत्कार मैं समझ नहीं पाई, जो उनको छोड़ दी उतना टाइम में। ओके। जो भी हाँ, जब शादी हुआ उसके बाद भी समझ जाइए छूटा ही था। जब से आप से हुँ, जुड़ी, तब से समझ जाइए मैं को पूरा समझ गई हूँ, जो वो मेरे सब ओह! कुछ है। माता-पिता, मेरे बाबा हुँ। सब है। वैसे आप बस नॉर्मली अभी कंटिन्यू कितने साल से भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की? नॉर्मली भैया मैं मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस से 2 साल से कर रही हूँ। ओके। मगर हुँ, हाँ, 2 साल से कर रही हूँ। मगर जैसे कि उसके पहले जो करती थी वो ऐसे ही नॉर्मली था। ध्यान नहीं देती थी कि उनका भी उनके पैसे उनके पास उतना चमत्कार है, वो कर सकते हैं। उनके पास ऐसा-ऐसा चमत्कार है। उसके बाद में हम किसी के ऊपर वाले मकान में रहते थे। क्या हुआ एक दिन उसने बोला जी आप लोग तो बहुत आराम से हैं, कम फैमिली है, हमारे 9-9 10-10 परिवार हैं। तो मैं बोली वो तो आपका प्रॉब्लम है, वो तो मैं नहीं जानती। जो भी बात है उनसे हुँ, बात कर लीजिएगा। तो वो औरत बोली जे तुम कहीं भी जाएगी सुखी शांति से नहीं रहेगी, हुँ, ऐसे बोली और डॉक्टर पता लगाते रह जाएगा तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे बोली। तो सच में हमने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, पूरा बॉडी का चेक कराया, हुँ। कुछ नहीं निकला। जो भी निकलता थोड़ा-मोड़ा परेशानी निकलती, वो ठीक हो जाती। मगर मैं वो दर्द से मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिलता।
राइट। उसके बाद में मेरे को घूम-घूम के उसका याद आता, मगर बाद में वो धीरे-धीरे दिखाई देती थी, वो लेडीज़। मैं बोलती थी जे देखिए वो दिख रही है, तो ये बोलते थे कि नहीं तुमको दिमागी प्रॉब्लम हो गया है, क्या है कि अब तुम ज़्यादा सोच रही है। उसका भी दवाई खाई भैया, मेरा ऐसा हालत हो गया था ना, दवाई ज़्यादा खाती थी, खाना कम। मतलब समझ जाओ दवाई ही मेरे लिए वो खाना था और ओहो! खाना मेरे लिए कुछ नहीं था भैया। मैं मैं बहुत हिम्मत रखिए बहन। मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उतना टाइम। जे इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं सिर्फ बिना कैमरा वाला मोबाइल था जो ज़रूरी सूचना जैसे कि किसी का फ़ोन आया तो मैंने बात कर ली। मगर जब से मेरे पास कैमरा वाला मोबाइल आया तब से मैं आपका वीडियो देखी, तब से समझ जाइए जुड़ गई। अब मैं कभी हाथ नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ, बहन, भाई, सास-ससुर मतलब इस मुसीबत में कोई किसी का तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। ये बाबा ही हैं जो मेरा तकलीफ को दूर कर सकते हैं। मैं सारंगपुर नहीं गई हूँ बाबा, मगर सारंगपुर का तस्वीर जो आप दिखाए थे ना, जी। मैं वो वही मैं अमेज़न से वो फ़ोटो मँगवाई हूँ। आप देखो। ओहो! जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। बहुत सुंदर। जब से ये आए और मैं इनको हर दीवार में लगाई, वो दीवार में कभी सूट नहीं किया, कभी इनका पॉजिटिविटी कभी इस फोटो में आया ही नहीं। जब मैं पूजा स्थान में लगा के संकल्प राइट। की, तब लगा जी ये देख रहे हैं मेरे को, ओह! एकदम देख रहे हैं। हाँ, अब तब से मैं ठीक हूँ। ओह! अब मेरे मन में यही है जी ये मुझे जल्द से जल्द बुलाएं सारंगपुर, जो मैं इनका आँख से दर्शन करूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं इनको अब कभी छोड़ूंगी नहीं और राम नाम मेरे बाबा नीम करोली जब भी मुसीबत में थी वो जब कम्बल लेके आते थे ना तो मैं नहीं समझ पाती थी मगर आपके वीडियो के पीछे में जो मुझे दिखा वो जो नीम करोली बाबा है कम्बल लेके तो वो मैं बोली अब ये नीम करोली हैं जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं राम राम बोल तो मैंने राम राम बोलना शुरू कर दिया तैसे तैसे धीरे धीरे मेरा तकलीफ को दूर करते चले गए बोले वाह! उसमें जब भी मोबाइल चालू करूं उसमें लिखा था बेटा राम नाम बोलना तेरा हर तकलीफ को दूर हो जाएगा ओह! जब भी वीडियो चलाती पहले राम नाम आता मैं बोली ये आप सर्च किए हो क्या तो ये बोले नहीं मतलब मैं इनको कभी लाइक नहीं की कभी कभी कुछ हुँ, नहीं किया मगर वो मेरा मन का हर बात रास्ता दिखाते चले आए ये वाह! हाँ बस मगर जिस दिन आपका हाथ वो पकड़ के साथ में लेके आए तो समझ जाइए मेरे लिए बालाजी और कष्ट भंजन बालाजी आप ही हैं और मेरे नीम करोली बाबा है और कोई नहीं है किसी का तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता भैया मैं चल नहीं पाती थी ऐसा पैर में पकड़ लेता था ना जो वो उठता ही नहीं था मेरा पैर चल नहीं पाती थी मतलब मेरी बेटी स्कूल जाती थी ना तब तक मैं लेटे रहती थी जब वो स्कूल से आती थी तो मुझे दवा देती थी तब जाके मैं थोड़ा बहुत उठती थी मगर काम तक नहीं कर पाती थी सब ऐसे ही ये ऑफिस से आएंगे इनको इनको कभी भी मैं टिफिन ढंग से अच्छे से बना के नहीं दे पाई ये बोलते थे कि ठीक हो जाएगा समय करते करते 10 साल हो गए मैं बोली अब क्या ठीक हो जाएगा अब 10 साल हो गए 10 साल में तो ठीक हो जाना चाहिए तो ये बोले जी पता नहीं क्या है तुमको जब मैं आपका वीडियो देखी तब मैं बोली नहीं एक बार करूंगी इतने लोग का ठीक हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा तो वही आपका 7 तो 11 दिए आटा का दीप वाला भी देखा मैंने दीपमाला, दीपमाला दीपमाला। हाँ वो भी किया वो भी टूटा ओह! टूटते चला गया मैं बोले अरे ऐसा ऐसा कैसे है मैं लेट के करूंगी बाबा के सामने देर है अंधेर नहीं है राइट। तो मैं ना लेट के करती थी जब संकल्प पूरा हुआ तो अब मैं समझ गई कि विश्वास ही सबसे बड़ा चीज होता है और राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है बिल्कुल। जो कर सारे हल हो जाते हैं बस भैया मैं कुछ भी पहनती कुछ भी खाती मुझे पता नहीं चलता मुझे नीम करोली बाबा बोले जी बेटा
तेरे ही परिवार में है जो तेरे को इस जगह पे पहुँचाया है। बस। ओह! हाँ, मेरे ही परिवार है, उसका हुँ, नाम नहीं लेना है, मगर वो झेल रहा है। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। समझ सकता हूँ। हाँ, भले समय लग जाए, मगर जब ये हटाएँगे ना, तो पूरी तरह से हटाएँगे। बिल्कुल। एक दिन क्या हुआ, बाबा भैया मैं सोई थी और मेरे गेट से आवाज़ आ रहा था जी, बेटा बेटा आजा। तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो ये गेट के नीचे बैठी और बोली, बाबा मैं आ नहीं पाऊँगी आपके पास। तो वो बोले कि मुझे पता है कि तुम नहीं आ पाओगी। मुझे पता है तुम नहीं आ पाओगी और मैं वहीं से तुमको बता रहा हूँ। जो भी तुम्हारे संकट हैं, वो तुम्हारे फैमिली वाले ही हैं। उसको ओह! दूर करने के लिए एकमात्र बालाजी हैं, जो हुँ, तुमको वो मुश्किल से निकाल पाएँगे। उनको मैं हर तरफ से खोजी, वो कभी नहीं मिले। बोले जी मैं बोली तब बाबा दूसरे टाइम आना, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं बेटी, मैं समझ सकता हूँ जी। आप मैं बस तुमको एक रास्ता दिखाने आया हुँ, हूँ। तो हो सकता है जो मेरे लिए कोई उजाला हो अंधेरा में, जो मुझे उजाला रोशनी देने आए थे। उसके बाद में आपका बात का हमेशा याद रख दीजिए, सही बात है। एक बार करती हूँ, 2 जन का बात तो सच होगा ही। तो फिर मैंने अपना चालू कर दिया पूजा पाठ हुँ, सुबह-शाम गंगा जल। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे आराम मिलते गया और वो हुँ, गंगा जल जब भी संकल्प वाला 3 टाइम भैया मैं रखती हूँ और तीनों टाइम जब भी सोने का टाइम होता है उसको भी पीती हूँ। सुबह उठती हूँ तब पीती हूँ, जब तक दोबारा संकल्प वाला जल ना तैयार हो जाए तब अरे! तक उस जल को पीती हूँ। क्या बात हाँ, भैया मैं अब नहीं छोड़ सकती। भले हाँ, मेरे पास कोई असुविधा आ जाए तो थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हूँ, मगर मैं अब नहीं छोड़ सकती। मेरा घर, मेरा सारे मतलब समझ जाइए बर्बाद ही हो रहा था, बर्बाद ही हो रहा था। हर तरफ से मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इम इनका हाथ 2-3 महीना बैंडेज लगा। है! मैं उस दर्द में भी मैं नहीं सोच पाती थी। तो अब ये भी बोल रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि मैं चल रही हूँ, अच्छे से ठीक से हूँ, तो बोल रहे हैं ये छोड़ना मत, तुम अपने काम में लगे रहो, ऐसे। तो भैया बहुत बड़ी मैं कृपा है। आपको मुझे स एग्ज़ैक्टली जैसे आपको सेहत की समस्या आई थी, तो हुँ। आपने जैसे संकल्प लिया अभिमंत्रित जल, गंगा जल, आपको एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम आई थी? कहीं न कहीं आपसे रिलेट करेंगे भक्त, प्लीज़ बताएँ? भैया मैं जब नहीं पहले जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया जी। तो डॉक्टर ने बोला आपको पीसीओडी है। तो ओह! मैं बोली ठीक, तो मैं पीसीओडी का दवाई खाई, उससे भी वो पेन गया नहीं। फिर इलाज कराया, तो फिर बोला आपको फैटी लिवर है। तो हुँ, फैटी लिवर का दवाई खाया, मतलब डाइट प्लान वो सब सारा किया मैंने, हुँ, उससे भी आराम नहीं मिला, वो पेन गया नहीं, तो उसने बोला इसका पेन नहीं है। तो फिर से उसने सीटी स्कैन कराया, तो सीटी हुँ, स्कैन में जो दोनों चीज़ आने वाले थे वो मात्र खत्म ही होने वाले थे, वो ओके। दिखा। मगर वो उसने डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा था जी इसको हुआ क्या है? तो जब सीटी स्कैन हुआ नहीं जब मेरा एमआरआई हुआ, तो एमआरआई में बोला डॉक्टर जब देखा तो बोला आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है, जो दर्द हो रहा है। जी, तो मैंने उसको 6 महीने की दवाई खाई। 6 महीने की दवाई खाई उसके बाद में उससे भी आराम नहीं मिला। तो मैं बोली अरे! ऐसा कैसे होता है? आप परहेज बोले सारा किया मैंने डॉक्टर का सारा दवाई खाई, फ़ॉलो किया, फिर भी आराम नहीं मिला। तो वो बोले पता नहीं आपको हुआ क्या है मैडम, आप एक काम करो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई। हुँ, तो वो मेरा तीनों चारों रिपोर्ट एक साथ देखा। हुँ, उसके बाद वही उसने फिर से वो तीनों चारों दवाई चालू कर दी। तो मुझे कम से कम भर-भर के दवाइयाँ लेते जाती थी और वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट होते जाता था। मेरे गाल में सब में मतलब मुहासे भर गए थे और मेरा बाल, मेरा स्किन सारा धीरे-धीरे काला पड़ते जा रहा था। तो उसने डॉक्टर ने देखा तो बोला आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया, आप मत खाओ दवाई। आपको जो प्रॉब्लम है फिर मनोचिकित्सक जो दिमागी प्रॉब्लम हुँ, होते हैं, हुँ, उन
भेजा। तो दिमाग की प्रॉब्लम में क्या करते हैं वो लोग, दिमाग को रिलैक्स देने के लिए सुला देते हैं, दवाई हाँ, सुना। नींद का देते हैं। तो उसके बाद में मैं सोती थी, उठती थी और सिर्फ खाती थी। तो मैं बोली अरे सो और खाओ, उससे क्या मिलेगा मुझको? कुछ हुँ, तो हो ही नहीं रहा इससे। मैं बोली वो दर्द जब तक सोती थी वो दर्द ठीक था, जब हुँ, उठती थी वो दर्द जाता ही नहीं था। तो मैं उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया। मैं बोली नहीं, ये तो मेरा बुढ़ापा का ज़िंदगी आ गया, आगे हुँ, मेरा होगा क्या? तो ये बोले जी तो क्या होगा, अब चल हम लोग मैं बोली नहीं, मुझे ना कोई बाबा से दिखाना है जो झाड़ते-फूँकते हैं। तो वो लोग भी पैसे हटते थे इनको, हुँ। कम से कम 10,000 20,000 लेते थे ओह! और बोलते थे ये भभूति लो, वो ताबीज़ लो, कुछ काम नहीं देता था भैया, कुछ काम नहीं देता था। उसके बाद में क्या हुआ, आपकी वीडियो देखी, उसमें मैंने ट्राई करते गई। मैं बोली नहीं, अब जैसे भी हिम्मत को बाँध के मुझे तैयार होना पड़ेगा, जैसे। हुँ, तो फिर मैं 7वें रोज़, कोई 2 टाइम, 7वें रोज़ जितना टाइम में सुबह सब कोई नहाता है, 7वें रोज़ रात को मैंने उठ कर नहाया 7 बजे और इतना हिम्मत जो मैं नहाई और ऐसे लगा कि मेरे ऊपर कोई पानी डाल रहा है कि तू नहा और हुँ, नहा के बैठ बाबा के पास, हुँ, पूजा स्थान में। तो मैं नहाई और बैठी, ऐसा लगा जी बाबा आ गए साक्षात और मेरे बगल में कोई ना वो जो जला हुआ तिल्ली होता है ना मेरे दिए के हुँ, ऊपर में ऐसे फेंक रहा था। तो हुँ, वो दिया का ऊपर जब फेंक रहा था ना तो वो तिल्ली में ऐसे लटका हुआ था। मुझे दिख नहीं रहा था जो हाथ से कोई लटकाया हुआ है, मगर वो लटका हुआ है बिना हाथ, बिना वायु हुँ, में ऐसे। तो मैं बोली अरे ये तो कोई दिख नहीं रहा, लग रहा है जो कोई पकड़ा हुआ है वो तिल्ली को। अम, और उन दोनों में मतलब अजीब टाइप का लड़ाई हो रहा है। तो मैं बोली मेरा बाबा होगा, ये मेरा भंग करने का कोशिश करते होंगे। तो फिर उसके बाद में जब कंप्लीट हो गया तो ऐसे लगा जब माहौल पूरा शांत हो गया। हुँ, उसके बाद हाँ, तब से मुझे हुँ, बहुत अच्छा, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ भैया, बस एक हुँ, दवाई खाती हूँ जो कि बोलते हैं जो पथरी है, मगर मेरे बाबा आके बताए ये तुमको गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं है, तुमको किडनी स्टोन में पथरी है। तो उसका जब से वो दवाई खा रही हूँ मुझे बहुत आराम है। आराम है। हाँ। हाँ, आराम है और जब से आप मुझे आके एक मंत्र दिए हैं, वो मंत्र को मैं बार-बार करती हूँ, बैठ के आराम से आसन में, मुझसे उससे बहुत रिलीव है, बस। हाँ जी, भैया, मैं उस चीज़ को मैं सच समझ गई हूँ और मैं जब से आपको सपने में देखी हूँ, समझ जाइए मेरे लिए राम और मेरे बालाजी और कष्टभंजन आप ही हैं। अरे आप मेरे को वाह! रास्ता दिखाए बाबा, समझ जाइए आप रास्ता दिखाए तो मेरे लिए भगवान के रूप में आप ही थे, समझ जाइए। ये तो उनकी लीला होगी, कराने वाले प्रभु हैं बहन, मैं तो सामान्य दास हूँ, गृहस्थ भक्त हूँ। निमित्त बनाया है, तो भक्तों के अनुभव शेयर हमारे चैनल में होते हैं, बाकी कराने वाले प्रभु हैं, आप सभी को जोड़ने वाले वे हैं। और अच्छा लगता है कहीं न कहीं प्रभु के नाम के बल से किसी के जीवन में अगर परिवर्तन आता है, तो बहुत सुकून मिलता है कि नहीं ये जो हमारा कार्य है, वो सार्थक है। वो क्योंकि देखिए यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, कोई ऐसे-ऐसे वीडियो सोशल मीडिया दलदल है मतलब एक समझो कितने गलत काम होते हैं, उसमें एक कमल के फूल के समान ये जो कार्य है, तो कहीं न कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन देखकर बहुत सुकून महसूस होता है कि नहीं, ये ये प्रभु कितने दयालु हैं कि मतलब देखिए दुःख हुआ, जैसे आपके साथ जो बीता, ये कहीं न कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, भोगना होगा। मगर देखिए प्रभु आपके साथ है। आपने भले संकल्प लिया, इतनी पीड़ा में आप पाठ कर रहे हैं, अभिमंत्रित जल, गंगा जल, 100-100 108 पाठ आपने घर में वो लोन वाली प्रॉब्लम आपने कही। हर कदम पर आपकी व्यवस्था प्रभु कर रहे थे। आप सोचो कि अगर आप पाठ ना कर रहे होते, हनुमान जी की शरण में ना होते, तो क्या हालात होते? आप खाली 1 सेकंड के लिए सोच के देखो। और जिन्होंने अगर किसी ने आपको लगता है कोई कुछ किया है, मुझे ये नहीं पता चलता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती या ऐसा, वो होते हैं, मगर सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं। अगर आप प्रभु के ही चरण पकड़ रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अच्छे कर्म करो, हाँ, प्रभु की शरण में रहो, धीरज रखो, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और ये जो लोग हैं ना, जेलसी के कारण कुछ
ब्लैक मैजिक करते हैं या किसी तंत्र बाधा में, ये सबसे बड़े मूर्ख इंसान होते हैं, सबसे बड़े मूर्ख। उनको नहीं पता कि ये उनके ही कर्म है जो उनको वापस आएंगे। और आपने कहा कि जो जो कर रहा था वो भुगत रहा है। देखिए, यही तो है। ये हम मैंने भी अनुभव किया है, जैसे रिश्तेदारों में या जो भी आसपास कहीं ना कहीं जो काला जादू खिला देते हैं, घर में कुछ डाल देते हैं, या जो भी एक्स वाई जेड, क्या मिलता है एट लास्ट? उन्हें क्या मिलता है? वो पतन का मार्ग है। वो करके वो सुख और शांति नहीं मिलेगी उनको। टेम्पररी लगेगा, हाँ, अरे चलो मैंने ये किया तो वो सही, मतलब वो सामने वाला नीचे जा रहा है या बीमार पड़ रहा है, उनको टेम्पररी लगेगा, हाँ वो जेलसी है अंदर। वो मतलब वो कहता ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये वही है। तो लास्ट में वो कर्म जाएंगे। चलो, प्रभु आपके साथ है तो कहीं ना कहीं एक रक्षा कवच बनाकर रखा था। तो ये जो पीड़ा है, इतने सालों से आप झेल रहे थे, 10 साल दवाइयां ली, आपने कहा जैसे मैं अपनी घर गृहस्थी में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, बच्ची की परवरिश हो या फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी है आप पे। लेकिन देखिए, प्रभु जब आपकी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते गए। और हनुमान जी आए तो राम जी का नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा, नाम लिखने लगे। पूज्य नीम करोली बाबा तो सामने से आ ही जाते हैं जिनके जीवन में राम नाम है। और देखो उन्होंने भी क्या कहा, राम नाम कभी मत छोड़ना। ऐसा समझिए, राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। बड़े से बड़े मंत्र का, मैं तो सबसे बड़ा मंत्र कहूंगा। ये 2 अक्षर का सरल नाम है, 2 अक्षर का सरल नाम है ये, मगर बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। तो कुछ ना कर सको तो मात्र राम नाम का भी जाप करेंगे ना, तो सारे संकट हर लेंगे प्रभु। अच्छा लगा बहन। आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने संकल्प के बारे में बात की, आपने अभिमंत्रित जल के बारे में, दीपमाला, सब कुछ किया। ये स्पेसिफिक कार्य के लिए आप कर रहे थे कि मेरी सेहत अच्छी हो, और प्रभु की कृपा से काफी आपने कहा कि रिकवरी पहले से है आपके अंदर, चल फिर रही हूं, मतलब जा रही हूं। एट प्रेजेंट इतना कुछ होने के बावजूद आपकी भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं रेगुलर बेसिस? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर बाकी भक्त इंस्पायर हो सके। भैया मेरा दिनचर्या 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं राम नाम लेती हूँ पहले, हम्म, फिर राम का नाम लिखती हूँ, उसके बाद हनुमान जी का मंत्र करती हूँ, हम्म, जो आपने बताया था सारंगपुर का, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु पट स्वाहा, वो वाला करती हूँ 108 वाला। उसके बाद में जो आप मंत्र मुझे बता गए हैं, उसके बाद 108 वो माला करती हूँ। उसके बाद उठती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड का और मेरी बेटी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, हम्म, टिफिन देती हूँ। उन लोग स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद फिर स्नान करती हूँ और फिर से बैठती हूँ। जो मैंने 4 बजे वो रिटर्न मंत्र जो किया था, उसको फिर से बैठ के करती हूँ, जल और प्रसाद उसाद लेके। हम्म, उसके बाद उठती हूँ तो मेरा घर का जितना सारा काम है वो सब करती हूँ। क्या? फिर शाम को 6 बजे से चालू हो जाता है मेरा टीवी में हम्म, सारंगपुर का आरती। ओ, अपने आप आ जाता है वो, आरती भी आ जाता है और नीम करोली बाबा का राम राम भी आ जाता है। वाह। तो वो बजने लगता है। उसके बाद इधर सारा मेरा काम होने लगता है। बैठ के आराम से आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, वो भी दिल से। मैं ये बोलती हूँ, मेरे बाबा मेरे हाथ कान मेरे नाक पैर सही सलामत रहे। हम खुद, मेरे पास इतना सक्षम हूँ जो मैं कमा सकती हूँ, मैं अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकती हूँ। बस आप मुझे स्वस्थ रखिए, मैं यही बोलती हूँ उनसे। और वो इतना बोलने से भी ज्यादा वो खुद दे देते। मेरे मन में जो चलता है ना, जो मेरा ये काम नहीं हुआ और मैं बोलने से पहले वो काम मेरा कंप्लीट बन जाता है, हो जाता है। ये बोल रहे थे जे देखना, मैं ऑफिस में गया था तो मेरे बारे में वो बोल रहे थे जे तुम्हारा बहुत छुट्टी है। तो मैं बोली वो तो मेरे लिए लिए थे, मेरा तबीयत बहुत खराब था। तो हाँ, वो उतना दिन का छुट्टी का बोल रहे, सैलरी काट लेंगे, होल्ड कर देंगे। तो मैं बोली ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे बाबा देख रहे हैं ना, वो जी, सारे ठीक करेंगे, आप चिंता मत करिए। कल ही फोन आया और जी, बोले जी जो तू बोली वो ही सही हुआ। तो मैं बोली ओ, नहीं,
मैं वो बोली मेरा बात वो सुने, वो ही किए, मैं नहीं की, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। तो ये बोले जे सुनना, मेरे लिए कुछ कर दो, मेरे लिए भी कुछ कर देना, जे मेरा प्रमोशन हो जाए। तो मैं बोली ठीक है कर दूंगी। तो वो जितना सोचे थे उससे ज्यादा बढ़ के आया भैया। क्या बात। हाँ, वो 70 सोचे थे मगर 80 आया। क्या बात। हाँ, 80 आया। तो मैं बोली देखिए आप जो कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इनके लिए भी खर्च करिए और मुझे सहारनपुर लेके चलिए क्योंकि मुझे देखना है। तो ये बोले जरूर, उसके लिए जनवरी फिक्स है, छुट्टी लूंगा क्योंकि छुट्टी बचा नहीं है, ऐसे बोले। तो मैं बोली ये वेट कर लेंगे मेरे बाबा, मगर मुझे लेके चलो, मैं बोली। तो ये बोले सही बोलती है, मतलब कुछ करने से पहले पहले ये मुझसे अब पूछते हैं जी ये काम में हम हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मैं पहले सोचती हूँ, मन में विचारती हूँ और मेरे बाबा से पहले पूछती हूँ, जब मैं ये कार्य करने जा रही हूँ बाबा, आप उस पे मेरा साथ दीजिएगा। तो वो जरूर साथ देते हैं। बिल्कुल। और ये आप बात आपको भी अवश्य जल्द से जल्द बुलाएंगे। और आप सोचिए कि ऑनलाइन यूट्यूब पे प्रभु के दर्शन किए होंगे आपने, आपके आपने ऑनलाइन फोटो मंगाए जिसके आपने हमको भी दर्शन कराए। जब आप पहली बार जाएंगे ना सालंगपुर, कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में कदम रखेंगे ना, हाँ आप उनकी जो जागृत मूर्ति है उनके जब दर्शन करेंगे ना, फिर हाँ जो आप बस मेरे पास शब्द कम है। आप मुझे अवश्य मैसेज करिएगा कि आपको तब कैसा लगा। आप अवश्य मुझे ठीक है। मैसेज, वहां की ऊर्जा, वहां का, वहां की प्रभु की जो मूर्त है, उनका जो तेज है, आप देखो फोटो में ही इतने मतलब हमें लगता है कि एकदम जागृत अभी बोलने लगेंगे, ऐसे उनका जो स्वरूप है फोटो में ही ऐसा लगता है। जब रियली में हम्म, आप जाएंगे, जब उनके दर्शन करेंगे ना, आपको लगेगा कि साक्षात बालाजी महाराज बैठे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। आप मन से, सच्चे मन से आप दर्शन करिएगा, देखना आपका जो सपना है, जो अधूरा रह गया है, क्योंकि देखिए आप वर्किंग वुमन थे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा समझिए टेम्पररी होल्ड है, कोई बात है। प्रभु प्रभु ने यहाँ तक लाया है ना, तो यहाँ से भी प्रभु, ये हाथी चला गया, पूछ बाकी है, ऐसा समझिए। ये पूछ भी निकल जाएगी, ये थोड़ी बहुत बीमारी है, ये दवाई भी बंद हो जाएगी। प्रभु फिर से सारा सेटअप करवाएंगे। ये जो आपका सपना है वो अवश्य पूर्ण होगा। जो आपका विश्वास है ना वो अडिग है, अटूट है, कि जो है ना मेरे बाबा बैठे हैं ना, सब संभाल लेंगे। बस ये ही विश्वास है। कई बार लोगों में ये विश्वास की कमी होती है। कहने कहने को तो कहते हैं और मैं बहुत विश्वास है प्रभु का, सब कुछ अच्छा है, मगर जब संकट आता है ना तो सब कुछ हिल जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। यहाँ तक कि ठीक है। भक्तजन प्रभु पर ही क्वेश्चन करते हैं कि अरे प्रभु है कि नहीं, अगर आप है तो ऐसा क्यों, प्रभु ने ऐसा क्यों किया। लोग सवाल करते हैं। लगभग मैं शुरुआत से सुन रहा हूँ, शुरुआत से सुन रहा हूँ। बस वो अटूट विश्वास झलक रहा है आपकी वाणी में। मन प्रसन्न हो गया बहन, बहुत मन प्रसन्न हो गया। प्लीज एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या फिर भैया वो जो खराब चीज जो थी मुझे हम्म। दिखाई देती थी, फिर मेरी बेटी को दिखाई देने लगी। ओके। मम्मी वो मैं दिखाई दिया। तो मैं बोली कौन था, लड़की थी कि लेडीज थी? तो वो बोली औरत थी। तो मैं बोली राम नाम ले, राम नाम ले, अपने आप भाग जाएगा। और सच में वो भाग गया। तो फिर हाँ, ये ना सोते समय पहले डरेगी जो मैं, ओके। मुझे डर लग रहा है उसका चेहरा देखी राइट। हूँ। तो मैं बोली नहीं, राइट। राम नाम लिया कर, बाबा खुद आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये राम नाम लेके सोती है। अब ये भी राम नाम लिखती है, सीता राम लिखती है मेरी बेटी। क्या बात। हाँ हाँ। उसके बाद में ये मेरे हस्बैंड जब सोते थे ना तो रात में बहुत चिल्लाते थे। तो मैं बोली आप बहुत चिल्लाते हैं क्यों? तो पता नहीं, मैं सोता तो हूँ। तो मैं बोली नहीं, कोई तो बात है, ये खराब चीज शायद आपके पास आ रहा है हम दोनों को छोड़ के। तो उसके बाद इनके पास जल छिड़ती है, इनको जल देती और शाम को। और मैं बोली अब आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है और आप अच्छे से सो रहे हैं। तो ये बोले जी हाँ मैं अच्छे से सो रहा हूँ भी। और मैं सोचा जी मैं तुझे नहीं, तुमको नहीं बोलूं जे तुम डर जाएगी, मगर हम भी एक देखे थे, एक लेडीज को। हाँ वो भी देखे थे मगर बता नहीं रहे थे जे मैं डर जाऊंगी। तो जी। मैं बोली उसका हल निकलता आप बताते बिल्कुल। तो नहीं, अब मैं देख रहा हूँ जो ना ही तुम डर रही है ना राइट। ही मैं डर, तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसा। तो मैं बोली कोई तो लगा है मगर अब
बाबा हैं, अब बाँधेंगे उसको अच्छे से। बिल्कुल। तो हाँ, ये बोले जी ठीक है, तो सब ला दिए मेरे लिए पूजा करने का कोई भी हुँ, सामान बाकी नहीं है। बोले सब टाइम पे टाइम पूजा करना, बाबा को उसी टाइम हुँ, बुलाओ, जितना जितना टाइम आरती का समय होता है। तो राइट, मैं बोली हाँ, वो है। सारे काम छोड़ के मैं पहले उनका पूजा करूँगी। मैं बोली मैं मुझे जब ऐसा लगेगा कि मैं अब वो समर्थ नहीं हूँ, जो मैं अब बैठ नहीं सकती पूजा में, तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, तो उस दिन मेरा क्षमा होगा। मगर जब मैं चल रही हूँ, मैं राइट, ठीक हूँ, तो उस दिन बहुत दिल से पूजा करूँगी, मैं क्या बात! बोली। हाँ, मतलब समझ जाइए मेरा हर बात, हर जगह, मेरा हर चीज़ को वो सुन रहे हैं। और मेरा दिल का पुकार समझिए जिस दिन राम नाम मैंने लिखना शुरू किया, तब से मेरा बात को वो सुनना शुरू किए। क्योंकि मैं दवाई खा के मेरा सारा मुँह मतलब कड़वा-कड़वा हो गया था। हुँ, दवाई खाना पड़ता था। हुँ, जिन मैं सोचती थी जी ये कोई खाना भी बोलता था ना खा ले, तो मैं बोलती थी नहीं, हुँ, मेरा तो इसी से पेट भर गया है, अब खाना मैं क्या खाऊँगी? ऐसे लगता था। मैं मन में सोचती थी जी क्या हुआ है? डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है और ना ही मैं समझ पा रही हूँ बाबा, मगर आप तो समझ रहे हो ना, राइट, आपको तो सब कुछ दिखता है। तो मन में आया जी इन्हीं से डेली बात करूँ। तो एक दिन आके खुद ही बता दिया और मेरे सारे दवाई धीरे-धीरे बंद हो गए। क्या बात! बस। हुँ। और अभी वो नेगेटिव एनर्जी भी मतलब कोई परेशान नहीं करती, सब कुछ बंद हो गया, दिखना भी बंद हो गया, राइट? सब कुछ बंद हो गया। मेरे घर में ऐसा लगता था कि कोई है। मतलब हम ओह! तीनों के अलावा एक और है जो हमारी सारी बात सुनते था। हमारा कभी टीवी बंद हो जाता था अचानक। हुँ, हुँ, तो मैं बोलती थी टीवी किसने बंद किया? फिर चालू भी हो जाता था। तो समझ मैं बोली अरे ना ही मैं बटन टिपी, ना ही बंद किया और ये चालू भी हो जाता था, ऐसे क्यों हो रहा है? तो मुझे ना हुँ, आभास होता था, ये कहीं न कहीं तो कुछ है, महसूस होता था। मगर जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो वो जंप करके जैसे खराब चीज़ जाता है, हुँ, इतना ऐसा आवाज़ आने लग रहा है जो पहाड़ टूट पड़ेगा। ओह! मतलब इतना जोर से आवाज़ लगता था जी घर मेरा 2 हिस्सों में बँट जाएगा। मगर बाद में ऐसा लगता था जी अब शांत हो गया है। उसके बाद वो गया तो गया ही गया, उसके बाद कोई चला प्रॉब्लम ही नहीं हुई। नहीं आया। इसलिए तो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही तो है। कई बार क्या होता है, लोग भटक जाते हैं इस सिचुएशन में। जैसे हमें कुछ सेंस होता है कि अरे भूत प्रेत है, किसी ने कुछ किया है, घर में बीमारी है, सब ये तो लोग भटकना शुरू कर दें। अरे भाई कोई है तो हमें बताओ, कोई जानकार व्यक्ति है, कोई तंत्र विद्या निकालने वाला कोई बताओ। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। हमारे हाँ, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। तो वे हमारे परमपिता परमात्मा हैं, उनके ही नाम के स्मरण में इतनी शक्ति है, तो मैं भला और ये कलयुग है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हमें क्या पता? और ज़्यादातर आज तो लोग पैसे के लिए जैसे आपने कहा, उजाड़-फूक 10-10 हज़ार रुपए, पैसों की बर्बादी होगी और समय की बर्बादी होगी। इंसान भगवान नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसी चक्कर में लोग बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं अपना। तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई संकट है तो प्रभु की शरण में जाएँ। आप जिन भी देवी-देवता को भजो, आप हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, देवी माँ हो, शिव जी हो, जिनको भजना है भजो। घर में प्रभु का नाम गूंजना चाहिए, बस मैं यही मानता हूँ। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, अगर आप देवी माँ को भजते हो, देवी माँ का नाम गूंजता है, वहाँ पे दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, ये गुरुजनों से भी ये सुना है। आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के अगर आप सत्संग सुनते हैं तो वे क्या कहते हैं? एक नाम पकड़ो, कोई भी एक नाम पकड़ो। किसी भी हमारे क्योंकि सनातन धर्म में परम तत्व तो एक है मगर अलग-अलग स्वरूप है, अलग-अलग नाम है। तो आपको राम नाम के लिए प्रभु ने प्रेरणा दी, तो आप राम नाम में ही इतनी शक्ति है कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई बड़ा तंत्र मंत्र टोटका नहीं किया। आपने क्या किया? आपने राम नाम लिया, राम नाम लिखा, जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। उससे ही आपकी सारी समस्या का समाधान मिलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो हम सीख सकते हैं। जीवन में समस्या है तो मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के शरण में रहें। अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किए।
बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति और बढ़ती रहे दिन ब दिन और प्रभु अवश्य आपके जो भी अधूरे सपने हैं सारे पूर्ण करे और कष्टभंजन जी के दर्शन के लिए आप जल्द से जल्द जाएँ, यही प्रार्थना है। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अद्भुत थे, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मुझे तो बस यही प्रेरणा मिली जो उम, जैसे कि कोई भी हर कष्ट हो, मुश्किल हो, उसमें भगवान से बड़ा, राम नाम से बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। करेक्ट, और उसमें आपका मैंने एक वीडियो देखा था, जी इस ओझा तांत्रिक के पास मत जाओ, बस एक ही चीज़ पकड़ो, अपने भगवान को पकड़ो, जो वो सारे चीज़ को हल कर सकते हैं। राइट, क्या है इधर-उधर पैसे लगा के बचते भी नहीं थे और ना ही हम ढंग से खा पाते थे, ना ही सो पाते थे। जब से ये मंत्र राम नाम का मिला, तब से हमारे घर में चैन का नींद और सुकून मिल रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद बहन, थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और कितना अच्छा लगता है जब हम सारे भक्तों का परिवार हैं, हम भाई-बहन सब एक-दूसरे के अनुभव देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी को संकल्प के बारे में पता चलता है, तो किसी को दीपमाला, तो किसी को अर्जी के बारे में, कोई बागेश्वर धाम के बारे में ज़्यादा अंदर से आकर्षित होता है, तो कोई कष्टभंजन हनुमान जी के बारे मेरा मेरा भी जीवन वहीं से पलट गया। पूरा प्रभु ने मतलब हनुमान जी तो एक ही है, ये तो अलग-अलग नाम है, लीलाएँ की हैं इसलिए अलग-अलग नाम पड़े, तो ये वे हर भक्त के साथ। तो धन्यवाद बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर सेशन रहा और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं अब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। हर करताल तुम्हारे हाथों में, हर बार तुम्हारे हाथों में। मैं 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 जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। मैं नर हूं तुम नारायण हो। हे प्रभु आप मेरे हर कष्टों को दूर करते हो। मैं यही चाहती हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, जैसे जल में कमल का फूल खिले। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, प्रभु हर जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु जी तुम्हारे हाथों में। जय श्री प्रभु मुझे भैया मुझे जितना आता है मैंने गा दिया, मगर मेरे लिए ये गाना बहुत अच्छा है। बहुत मैं सुंदर। मुझे हर दलदल से मुझे हाथ पकड़ के निकाला है। हाथ पकड़ लो हे बनवारी, कहीं छूट न जाए, कहीं सहारा तुम्हारा। बस मैं यही बोल, हाथ पकड़ लो बनवारी, छूट न जाए साथ तुम्हारा, हमारी लाज जाएगी, तुम्हारा वचन जाएगा। अब कोई सहारा नहीं है ये जग में, तुम्हारे सिवाय बनवारी। बस मैं यही चाहती हूँ। और राम नाम का मोती तो हर जगह बिखरा देते बिल्कुल, हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम। मैं अंदर से
बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बीमार थी वो भैया। 10 साल मेरे निकल गए। मैं जब 25 साल की थी तब से मेरे साथ ये परेशानी हुआ है। आज तो मेरा 33 भी चलता होगा, चलेगा, मगर मैं इस दलदल से मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं ये दलदल में धंसना नहीं चाहती हूँ। मेरे बाबा का दिन रात ध्यान करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरा ये तकलीफ को कोई सुनता नहीं था इस तरह, जिस तरह आप सुन रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, जिस तरह आप बखान करते हो राम जी का, हनुमान जी का, तो मुझे और भी विश्वास होता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति और ऐसे इंसान का वो अगर सहारा नहीं बनेंगे तो दुनिया कोई सहारा नहीं बन सकता। ये मेरे सहारा बनेंगे, बस मैं इनको जानती हूँ। अब इंसान नहीं सहारा बन सकता, मगर ये है कि एक आप माध्यम है जो मुझे आप उस रास्ते पे दिखा दीजिए। इस रास्ते पे आप चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी ही भगवान मिल जाएंगे। तो मैं उस रास्ते पे अब चलना शुरू कर दी हूँ, अब बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ ढूंढ, बहुत तकलीफ। मेरा दवाई का जो बॉक्स है ना पूरा पैक है। मतलब मेरी माँ बहन आके देखते हैं ना तो बोलते हैं इसको फेंक दिए, इतना सारा दवाई रखी है। मैं बोली क्या करूं, खाना पड़ता है मुझे। मगर मैं पेन किलर अगर खाऊंगी भैया सुबह, तो वो जाके मुझे कब आराम मिलेगा, शाम को 6 बजे। तब तक तो वो असर खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो दवाई खाने का मतलब यही है ना जो आधा घंटा के बाद असर कर दे, मगर वो असर करती ही नहीं है, क्योंकि वो खराब चीज था ना, वो करने ही नहीं देता था मुझे। तो मैं बोली मेरे बाबा, जितने मैंने दवाई खाई है मेरे शरीर में जो साइड इफेक्ट बस ना हो। तो वो मेरे अंदर का चीज को जब संभाल लिए तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती, अब पकड़ ली। चिंता ना करें, बस आपको यहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया है। और जैसे होता है ना, जैसे हम बाजार में चल रहे हैं, संतान ने, समझो एक बेटे ने अपने माता का हाथ पकड़ा है, बच्चा चाहे वो हाथ, बच्चे का हाथ छूट जाए, लेकिन अगर माँ वो हाथ पकड़ेगी बच्चे का, वो कभी नहीं छूटेगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़िएगा। क्या पता हमारा हाथ छूट जाए, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, आप हमारा हाथ मत छोड़िएगा। वे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी भक्ति को नमन है बहन, बहुत सुंदर जर्नी आपकी जानने मिली। और चलो कोई बात नहीं, 10 साल, मगर हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि इसी जन्म में प्रभु मिले। और प्रभु ही है जो हमारे जीवन के बड़े बड़े असंभव कार्यों संभव कर सकते हैं। इसलिए वंस अगेन सभी से यही कहना चाहूंगा कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के चरण पकड़ लो बस, और कुछ मत, अपने आप को सरेंडर कर दो कि प्रभु, जैसे बागेश्वर के गुरु कहते हैं ना, बागेश्वर धाम के, कि हम आपके आप हमारे, बस मुझे और कुछ नहीं, बस अपने कर्मों में लग जाओ, सब कुछ सौंप दो, बाकी वे सब संभाल लें। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। और जब भी आपको लगे और भी नए नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा, ये हमारा सौभाग्य होगा फिर से आपसे जुड़ना। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।